हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। ये वीडियो बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के एमए इंग्लिश सेमेस्टर 4 के सिलेबस के बारे में है। सो लेट्स सी द सिलेबस। एमए में टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4। इस वीडियो में हम लोग केवल सेमेस्टर 4 में जो भी पेपर पढ़ने हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सेमेस्टर 4 में टोटल 3 ही पेपर होते हैं, EC1, EC2 और DSE1 या ZE1। EC मीन्स इलेक्टिव कोर्स। इस सेमेस्टर में आपको यूनिवर्सिटी कुछ ऑप्शन देती है कि आप उसमें से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक को चुनिए और फिर उसका एग्ज़ाम दीजिए। सो इलेक्टिव मीन्स इलेक्टिव, इसी मीन्स इलेक्टिव कोर्स, और DSE डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स या ZE जेनरिक इलेक्टिव कोर्स। ये आपको एक टाइप का जनरल पेपर है। यहाँ आप और इसको एलेबोरेटेड ढंग से देख सकते हैं। जैसे इलेक्टिव कोर्स 1 में जो ऑप्शन है, जैसे जिसमें पहला ऑप्शन है न्यू लिटरेचर, उसके बाद अमेरिकन लिटरेचर, फिर वुमेन्स लिटरेचर, 16th एंड 17th सेंचुरी प्रोज और कल्चरल स्टडी। इसमें टोटल 5 ऑप्शन है। किसी एक ऑप्शन को आपको चुनना है अपने एग्जाम के लिए। इलेक्टिव कोर्स 2 में भी 3 ऑप्शन है, पहले 4 था लेकिन अब 3 है। इसमें है जो पहला ऑप्शन है वो ट्रांसलेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, दूसरा है पार्टीशन नैरेटिव और तीसरा है राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम बिहार। यानी करना यह है कि एक इलेक्टिव में से किसी एक को चुनिए इन पांचों में से, और इलेक्टिव कोर्स 2 में भी 3 में से किसी एक को चुनना है आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। इलेक्टिव 1 में जो पहला ऑप्शन था वो है न्यू लिटरेचर। न्यू लिटरेचर में 5 यूनिट है। जो पहला यूनिट है वो है मैरिया कैम्बेल का हाफ ब्रीड। दूसरा है यूनिट है डेविड मैल्फ का एन इमेजरी लाइफ। तीसरे यूनिट में पढ़ना है हंसता शोवेंद्र शेखर का द मिस्टीरियस इलनेस ऑफ रूपी वॉस्की। और फोर्थ जो है वो है म्यूगो इंगुगो वाथ्युंगो का द ट्रायल ऑफ डेदन की मैथी। फिफ्थ यूनिट में पढ़ना है ए सिलेक्शन ऑफ पोएम, जिसमें मार्गरेट एटवुड का द मोमेंट इज नॉट, पैम्लो नेरुदो का ए डॉग हैज डाइड, नथिंग बट डेथ कीपिंग क्वाइट। वहीं डेरिक वालकॉट का ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, लव आफ्टर लव। लैंगस्टन ह्यूज का है लेट अमेरिका बी ग्रेट अगेन, डेमोक्रेसी, द नेग्रो मदर। और जो लास्ट पोएट इसमें पढ़ना है वो है माया एंजेलो का फेनोमिनल वुमेन स्टिल आई राइज। ये पेपर 100 मार्क्स का होता है, 70 थ्योरी और प्रैक्टिकल वाइवा असाइनमेंट 30 मार्क्स का। इसमें जो पैटर्न है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें 10 MCQ आएंगे, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे और 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप अमेरिकन लिटरेचर ले लीजिए, या तो न्यू लिटरेचर या फिर अमेरिकन लिटरेचर, तो कोई भी एक लेना है। तो अमेरिकन लिटरेचर में भी 5 यूनिट है, जिसमें पहला यूनिट है मार्क ट्वेन का हकलबेरी फिन। दूसरे यूनिट में है वॉल्ट विटमैन का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें 1 से लेकर 10 तक सॉन्ग पढ़ना है। तीसरे यूनिट में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम है डिजाइन, द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, मीटिंग एंड पासिंग। और जो लास्ट पोएम है द गिफ्ट आउटराइट। टेनेसी विलियम्स का प्ले है एस्ट्रीट का नेम डिजायर। और फिफ्थ यूनिट में पढ़ना है एलिस वाकर का नॉवेल द कलर पर्पल। ये पेपर 100 मार्क्स का है, इसमें थ्योरी 70 और प्रैक्टिकल वाइवा असाइनमेंट 30। इसमें भी क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो सेम है, 10 MCQ, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है वुमेन्स लिटरेचर का, इसी 1 में आप चाहे तो इसे भी ले सकते हैं। इसमें भी 5 यूनिट है। इसमें जो पहला यूनिट है वर्जीनिया वुल्फ का ए रूम वंस ऑन। दूसरे यूनिट में पढ़ना है मार्गरेट एटवुड का द हैंडमेड्स टेल। तीसरे यूनिट में पोएम है, जिसमें पहली जो पोएट है वह सिल्विया प्लाथ। उनका पोएम है स्पिंस्टर डैडी, द मून एंड द ये ट्री, द अराइवल ऑफ बी बॉक्स, एज, चाइल्डलेस वुमेन, मैरिज सॉन्ग। दूसरे जो पोएट है वो है माया एंजेलो। उनका जो पोएम है फेनोमिनल वुमेन, स्टिल आई राइज, केज्ड बर्ड, अलोन, टच्ड बाय एन एंजल। फिर फोर्थ यूनिट में पढ़ना है महाश्वेता देवी का मदर ऑफ 1024, ट्रांसलेटेड बाय बंदोपाध्याय। और जो फिफ्थ यूनिट है वो है किरण देसाई का नोवेल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। हर पेपर की तरह ये भी 100 मार्क्स का होता है, और ये भी इसमें भी थ्योरी 70, प्रैक्टिकल वाइवा या असाइनमेंट से 30 मार्क। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी सेम है, 10 MCQ, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसी 1 में ही फोर्थ ऑप्शन है 16th एंड 17th सेंचुरी प्रोज। इसमें भी 5 यूनिट है पिछले पेपर्स के हिसाब से ही, जिसमें पहला यूनिट है द बाइबल द बुक ऑफ जॉब पढ़ना है। दूसरे यूनिट में फ्रांसिस बैकन का एसे पढ़ना है, जिसमें जो सिलेक्टेड एसे वो इस टाइप से ऑफ ट्रूथ, द यूनिटी ऑफ रिलीजन, ऑफ रिवेंज, ऑफ लव, ऑफ सुपरस्टिशन।
ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ रिचेज, ऑफ एम्बिशन, ऑफ गार्डन ऑफ ऑनर एंड ऑफ रिपुटेशन। ये सेकेंड यूनिट का है। थर्ड यूनिट में पढ़ना है मैकियावेली का द प्रिंस। इसमें सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ना है, जैसे चैप्टर 6, 7, 15, 16, 17, 18, 21, 23 और 25। यूनिट 4 में टॉमस मूर का यूटोपिया, इसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। जो यूटोपिया में चैप्टर्स है वो है द ट्रैवल एंड ट्रेड, गोल्ड एंड सिल्वर, मोरल एंड फिलोसफी, डिलाइट इन लर्निंग, स्लेव्स, मैरिज कस्टम्स, ये पढ़ना है। यूनिट 5 में जॉन बन्यांस का द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पढ़ना है। ये भी 100 मार्क्स का होता है। 70 का थ्योरी, 30 का प्रैक्टिकल वाई असाइनमेंट, 10 MCQ क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबर के, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे और 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे। EC1 का ये लास्ट ऑप्शन है कल्चरल स्टडीज। इसमें भी 5 यूनिट है। इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कल्चरल स्टडीज पहले यूनिट में। दूसरे यूनिट में स्टॉट हॉल का द फॉर्मेशन ऑफ कल्चर स्टडीज, इनकोडिंग, डिकोडिंग, डोमिनेंट, हेजेमोनिक, नेगोशिएटेड एंड ओपोजिशनल। तीसरे यूनिट में पढ़ना है कल्चर, पावर एंड इक्वालिटी। इसमें पढ़ना है मार्क्सिज्म, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपैरेटस, हेजीमोनी, द फ्रैंकफर्ट स्कूल। फोर्थ यूनिट है जिसमें पढ़ना है जेंडर, एज, रेस, इथेनिसिटी, क्लास, कास्ट। और जो फिफ्थ यूनिट है वो पढ़ना है पावर, डिस्कोर्स एंड द बॉडी। ये भी 100 मार्क्स का होता है। 70 का थ्योरी, प्रैक्टिकल वाई असाइनमेंट 30, सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, 10 MCQ रहते हैं, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहते हैं और 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं इसमें। अब हम लोग बात करते हैं EC2। EC2 में भी किसी एक को लेना है आपको। EC2 में जो पहला ऑप्शन आपको मिलता है वो है ट्रांसलेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसमें भी 5 यूनिट है। तो पहले यूनिट में पढ़ना है ट्रांसलेशन, डिफिनीशन, एरिया, टाइप्स, ट्रांसक्रिएशन, इट रेवेलेंस टुडे, ट्रांसलेशन एज ए साइंस एंड आर्ट, टूल्स फॉर ट्रांसलेशन। दूसरे यूनिट में पढ़ना है ट्रांसलेशन थ्योरी, मॉडल ऑफ कैटफोर्ड एंड नीडा, द क्राफ्ट ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मेथड। यूनिट 3 में पढ़ना है लिंग्विस्टिक्स एंड ट्रांसलेशन। इसमें पढ़ना है वेस्टर्न एंड इंडियन ट्रांसलेशन ट्रेडिशन, द रोल ऑफ सिमेटिक्स एंड ग्रामर, morphology and syntax, technical terminology in English and Indian language, cultural and translation and sociolinguistics, varieties and dialects and various registers, scientific text, technological text, legal text, finance, banking, administration, journalism. Unit 4 में पढ़ना है translation of literary texts like problem, implications and significance, poetry, drama, fiction, criticism, proverb, idioms, stylistics and translation, machine translation, communication and translation. इसी में जो लास्ट यूनिट है वो ये है द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन अ ब्रीफ टेक्स्ट फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश फ्रॉम ए चॉइस ऑफ पैसेज इन हिंदी, उर्दू और बंगला। यानी यूनिट 5 में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि या हिंदी में, उर्दू में या बंगला में, कोई भी लैंग्वेज में, इन तीनों में से कोई में भी आपको टेक्स्ट दे दिया जाएगा और उसका आपको ट्रांसलेशन करना है। ये पेपर भी 100 मार्क्स का होता है। 70 का थ्योरी और 30 का प्रैक्टिकल वाइवा या असाइनमेंट। सेम क्वेश्चन पैटर्न, 10 MCQ, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहते हैं इसमें। EC2 में जो दूसरा ऑप्शन है वो है पार्टीशन नैरेटिव। इसमें आपको भी 5 यूनिट है। जो पहला यूनिट है वो है उर्वशी बूटालिया का द अदर साइड ऑफ साइलेंस। ये सारा पार्टीशन नैरेटिव है। दूसरे यूनिट में पढ़ना है चमन नहल का नॉवेल आज़ादी। थर्ड यूनिट में फिक्शन है, शॉर्ट स्टोरी है, बिशम सैनी का द ट्रेन हैज रीच्ड अमृतसर, शदत हसन मंटो का तोबा तेग सिंह, राजिंदर सिंह बेदी का लाजवंती। फोर्थ यूनिट में पढ़ना है प्रफुल्ल राय का फादर, शमरेश बासु का फेयरवेल, गुलजार का रवि पार, इंतजार हुसैन का बस्ती। और उसमें से भी जो क्रॉसिंग ओवर एक बुक है जो कि बेस्ड है पार्टीशन नैरेटिव पे। इसमें आपको सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा, लाइक द ट्रेन हैज रीच्ड अमृतसर, तोबा तेग सिंह। इन सब पे फ्रैंक स्टॉट एंड सुकृता पॉल कुमार का ये एक टाइप का नैरेटिव है सारे पार्टीशन नैरेटिव्स पे। तो वो लिखी बुक और उसमें उन्होंने बस्ती का भी जिक्र किया। सो ये पढ़ना है इसमें। और जो फिफ्थ यूनिट है वो है अमृता प्रीतम का पिंजर। ये भी पेपर 100 मार्क्स का होता है। इसमें थ्योरी 70 और प्रैक्टिकल या वाइवा मिला के 30।
इसमें भी सेम क्वेश्चन का पूछने का तरीका है। 10 MCQ रहते हैं, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहते हैं और 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं। EC2 का ये सी ऑप्शन है, राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम बिहार, ये लास्ट ऑप्शन है, यानी 3 में से किसी एक को लेना है। तो राइटिंग इन बिहार में भी 5 यूनिट है। इसमें जो पहला यूनिट है वो नॉन फिक्शन, जैसे शेख दिन मोहम्मद का द ट्रेवल ऑफ दीन मोहम्मद। दूसरे यूनिट में पढ़ना है ड्रामा, शहीद मेहदी इमाम का द ड्रामा ऑफ प्रिंस अर्जुना। थर्ड यूनिट में पढ़ना है फिक्शन, अमिताभ कुमार का हस्बैंड ऑफ ए फैनेटिक, तविश खैर का हाउ टू फाइट इस्लामिक टेरर फ्रॉम ए मिशनरी पोजीशन। यूनिट 4 में पोइट्री है, अवध बिहारी लाल का नेडेस्ट विंड, द वाइट्स मैन ट्रू बर्डन, गुरुदास मुखर्जी का होलिहक, ईच डे, अमरेंद्र कुमार का पोएटिक मिथ डे एंड नाइट। और जो 5th यूनिट है वो है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में जो पहला है वो कलीमुद्दीन अहमद का मीनिंग ऑफ क्रिटिसिज्म, दामोदर ठाकुर का है स्पेक्ट्रम इंटेंशन एंड आइडम इन मॉडर्न पोएट्री, और जो लास्ट है वो है मीनाक्षी मुखर्जी का द पेरिसेबल इम्पेरर। ये भी पेपर 100 मार्क्स का होता है, इसमें थ्योरी 70 और प्रैक्टिकल 30। सेम क्वेश्चन के पूछने का तरीका है, 10 MCQ, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। सो ये था सेमेस्टर 4 का सिलेबस का डिटेल। तो इसमें टोटल 3 पेपर होते हैं, EC1, EC2 और DSE या GE1। और EC1 में आपको 5 ऑप्शन है, किसी एक को चुनिए, और EC2 में 3 ऑप्शन है, तीनों में से किसी एक को चुनना है, और DSE या GE एक जनरल पेपर है। सो थैंक यू everyone for being here.